हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के भागों के बारे में। भागों वाला भाग नहीं, संविधान का भाग, ठीक है। वही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के भागों के बारे में। सबसे पहले जो है हम आपको कहानी के रूप में इसको बताएंगे। कहानी एक सुनाएंगे और आपको कहानी से ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। कहानी जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम जो है आपको एक एक करके इस पर समझा देंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। तो बात ऐसा रहता है, जब भारत को आज़ादी मिलती है तो उस समय भारत जो है बहुत सारे छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों में बटा हुआ था, देशी रियासतों में बटा हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ कि पूरा भारत जो है छोटे छोटे देशी रियासतों में बटा हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह जिम्मेदारी दिया गया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये जो देशी रियासत सब जो है इतना सारा है, इसको जोड़िए, एकीकृत कीजिए और एकीकृत करके एक देश का निर्माण करने का काम कीजिए, एक देश का निर्माण कीजिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जो छोटे छोटे देशी रियासत जो था उस सब को मिला करके एक देश का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और उस देश में क्या होता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र रहता है, ठीक है। उस देश जो देश बन गया तो उस देश में क्या होगा, कुछ क्षेत्र को संघ बनाया जाएगा और कुछ क्षेत्र को उसका राज्य क्षेत्र बनाया जाएगा, ठीक। अब देश तो बन गया। देश बनने के बाद क्या होगा कि जो देश बना तो भाई देश में कौन रहेगा, देश में लोग रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे। ऐसा भी हुआ कि बहुत दूसरे देश का भी लोग इस देश में रहेगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि बोला गया कि एक प्रोविजन डालिए नागरिकता का, और जो यहाँ का मूल निवासी है उसको नागरिकता दीजिए। जैसे मान लीजिए भारत है तो भारत में नेपाल का भी लोग रहता था या फिर अभी भी रहता है। तो ऐसे में क्या हुआ, नेपाल का या फिर और भी कंट्री का लोग रहता है या फिर उस समय भी रहता था। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक प्रोविजन डाला गया कि नागरिकता का, कि जो यहाँ का निवासी है, जो मूल निवासी है, उन लोगों को नागरिकता दिया जाए। क्योंकि ये देश बन गया तो देश में बकरी बिल्ली को थोड़ी आप रखेंगे, आदमी भी रहेगा ना, तो उन आदमियों को नागरिकता दिया गया। अब नागरिकता तो दे दिया गया, देश बन चुका है, लोगों को नागरिकता मिल चुकी है। अब क्या होगा, इन नागरिकों को कुछ मूल अधिकार दिया जाएगा, कुछ फंडामेंटल राइट दिया जाएगा, कुछ बेसिक राइट दिया जाएगा, ताकि वह जो लोग हैं यहाँ के निवासी हैं यानी बाहर से भी आए हुए हैं उनको भी मतलब कि मौलिक अधिकार दिया जाएगा, और भारत के नागरिकों को भी दिया जाएगा। वो हम जब बताएंगे आपको फंडामेंटल राइट, उसमें अच्छे से क्लियर करके बताएंगे। अभी बस इतना समझिए कि जब यहाँ के नागरिकों को नागरिकता मिल गई उसके बाद क्या होता है कि उन लोगों को मौलिक अधिकार दिया जाता है, फंडामेंटल राइट दिया जाता है, ताकि वो लोग जो है अपना गरिमामयपूर्ण जीवन जी सके, ठीक है, ताकि वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके, जो मन करे वो कर सकते। मतलब जो मन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करने लग जाए। जैसे आपको कोई व्यवसाय करना तो आपको कोई रोकेगा नहीं, आपको जो इच्छा जिस चीज़ का व्यवसाय करना है उस चीज़ का व्यवसाय कीजिए। आपको जहाँ घूमने जाने का मन है वहाँ जाकर घूम सकते हैं। आपको जो है जिस किसी भी धर्म को मानने का मन है उसको मान सकते हैं। इस तरह का प्रोविजन दिया गया किसमें, तो मौलिक अधिकार में। तो जो जो बेसिक नीड्स था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, फंडामेंटल था किसी भी व्यक्ति के गरिमा में पूर्ण जीवन जीने के लिए, उसको तो उस टाइम पर दे दिया गया। लेकिन कुछ ऐसा भी अधिकार था, कुछ ऐसा भी बात सब था जिसको कि नागरिकों को दिया जाना चाहिए, ठीक। लेकिन उस समय पर, जिस समय हमारा संविधान बन रहा था, उस समय हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं था कि हम उन सारी चीज़ों को एट ए टाइम, उसी टाइम इन नागरिकों को दे सके। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक नया प्रोविजन और डाला गया, ठीक है। राज्य के नीति
राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और यह बोला गया कि इसमें जो वैसे प्रोविजन को डालो जो कि आने वाले समय में जो संसद होगा, जो हमारे देश का कानून निर्माण करने वाली संस्था होगी, वह जो है कानून बना करके इनमें जो भी प्रोविजन दिया गया हुआ है वो सब उन नागरिकों को दे, ताकि उनका और भी विकास हो सके और लोगों का कल्याण हो सके, समाज का विकास हो सके। ठीक है, अब ये सब तो हो गया। उसके बाद क्या होता है कि नागरिकों को सब अधिकार दे दिया गया, सारा चीज लोगों को मतलब कि उत्थान के लिए सारा काम कर दिया गया, फंडामेंटल राइट मिल गया। राज्य के नीति निर्देशक तक दिया गया कि देखो इसमें हम प्रोविजन कुछ डाल रहे हैं और इसको कानून बना करके नागरिकों को, इन लोगों को देना तुम आने वाले समय में। उसके बाद क्या होता है कि देखा गया कि देखो भाई सब कुछ उसको दे रहे हो, अब कुछ और करना पड़ेगा, तो कुछ कर्तव्य भी दो, इसका कुछ ड्यूटी भी दो, ताकि वो जो है अच्छे से बिहेव कर सके। मान लीजिए हमको कोई अधिकार मिला हुआ है, तो हम अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यह भी ध्यान रखेंगे कि किसी और के अधिकारों का हनन न हो। इसलिए जो है संविधान में मूल कर्तव्य के भाग को भी जोड़ा गया, ताकि हम अपने एंजॉयमेंट को एंजॉय करें। मान लीजिए हम बहुत खुश हैं, अपना पार्टी वार्टी कर रहे हैं, फुल गाना बजाना सब कर रहे हैं, तो हम तो खुश हैं, लेकिन क्या पता इस बात से कोई और दूसरा नाराज हो, उसको तकलीफ हो रहा हो। तो आप अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए, लेकिन इससे किसी दूसरे के अधिकारों का, किसी दूसरे के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, नकारात्मक असर नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करना है, लेकिन आपको दूसरे के अधिकारों का भी ख्याल रखना है। तो यह जो है ड्यूटी दिया गया है लोगों को। ठीक, अब यहाँ तक हम आ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये सारा चीज हो चुका है, देश बन चुका है, नागरिकता लोगों को मिल चुकी है, उन नागरिकों को मौलिक अधिकार मिल चुका है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी सब राज्य को दिया गया कि इसको आगे चल करके कानून बनाकर इन लोगों को दीजिए। फिर आगे क्या हुआ कि मौलिक कर्तव्य भी दे दिया गया। लेकिन अब बात उठता है कि अब ये सारा चीज हो चुका है, लेकिन इस देश को रन कौन करेगा, चलाएगा कौन? तो ऐसे में होता है कि बोला जाता है कि एक पार्ट जोड़ो यूनियन का, संघ का। ठीक है, और संघ जो है, संघ में कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी, न्यायपालिका होगी, इन तीनों लोगों के समूह से, तीन लोग जो मिल करके, तीनों अंग मिल करके इस देश को चलाएंगे। ठीक है, अब आप सोचिए कि यूनियन बनेगा, तो यूनियन बैठेगा केंद्र में, दिल्ली में। तो दिल्ली से बैठ करके उस सिक्किम का क्या प्रॉब्लम है वो देख लेगा, समझ जाएगा? नहीं ना समझेगा। वो जो है कन्याकुमारी में क्या दिक्कत है वो समझेगा? नहीं समझ पाएगा। दिल्ली में बैठ करके 100, 50, 200 आदमी या 1000 आदमी बैठ करके। तो ऐसे में क्या हुआ कि सोचा कि चलो भाई ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा। तो उन लोगों ने क्या किया, एक और नया प्रोविजन डाला, एक और नया भाग जोड़ा हमारे संविधान में, राज्य का शासन होगा। राज्य में यानी एक सेंटर पर हो गया, संघ वाला बता दिए, अब राज्य बनाया जाएगा, राज्य वाला लिस्ट बनाया, राज्य का भाग जोड़ा गया, ताकि बिहार का अलग मतलब कि शासन चले, बिहार में भी कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो। झारखंड का अलग होगा, हर एक राज्य अलग अलग हो गया, अलग अलग राज्य में अलग अलग जो है शासन किस तरह से चलेगा, उसके लिए एक राज्य का पार्ट जोड़ा गया। ठीक है, अब राज्य का ही पार्ट जुड़ चुका है कि राज्य में जो है कार्यपालिका होगी, विधायिका होगी, न्यायपालिका होगी। ठीक, और वह जो है इस राज्य को अच्छी तरह से रन करेगा, चलाएगा। अब क्या होता है कि कुछ ऐसा भी जगह था, कुछ ऐसा भी क्षेत्र था जहाँ का सामरिक महत्व था। ठीक है, उसका कल्चरल जो था, कल्चर कुछ अलग तरह का था, संस्कृति उसका कुछ अलग तरह का था, उसका कुछ सामरिक महत्व था। तो ऐसे में क्या हुआ कि उन लोगों को लग रहा था कि तो राज्य भी नहीं है, बहुत छोटा भी है, राज्य भी नहीं है, और इसका कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन भी अलग है। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक और नया पार्ट बोला गया कि जोड़िए, केंद्र शासित प्रदेश का, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश बोलिए, उसका भाग जोड़ा गया है। अब ये तो हो गया बड़ा चीज, केंद्र में सरकार बनेगा,
संघ वाला बता दिए। फिर राज्य स्तर पर बनेगा, फिर वो जो थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है उसके लिए केंद्र शासित प्रदेश का पार्ट जोड़ा गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा इसको। लेकिन वो जो गजोधर बैठा हुआ है कहाँ, तो मध्य प्रदेश के रायसीना जिला के रामोसिया गांव में जो गजोधर बैठा हुआ है उसको कुछ तकलीफ हुआ। मान लीजिए उसका जो घर है उसके आगे जो है रोड खराब है, उसका रास्ता खराब है, बारिश होता है तो रोड कचर पचर हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, या फिर उसके घर के आगे जो है कोई कुत्ता बिल्ली मर गया या फिर जो भी है कुछ इस तरह का गंदगी फैल गया हुआ है वहाँ पर, या फिर उसके गांव में या उसके मोहल्ले में क्या होता है कि एक टर्निंग पॉइंट है, तो बाइक सब जाता है, गाड़ी जाता है रात को, तो थोड़ा अंधेरा में क्या बोलते हैं कि एक्सीडेंट होने का डर रहता है, स्पीड में गाड़ी आता है और क्या होता है कि कट मारता है मोड़ पर, तो बार बार एक्सीडेंट होता है। तो उसके लिए वो सोच रहा है क्या, वो गजोधर जो है वो क्या सोच रहा है कि वहाँ पर जो है ना एक ट्यूबलाइट लग जाता ना तो बड़ा अच्छा रहता है, वेपर लाइट लग जाता ना तो बड़ा अच्छा रहता है, एक स्ट्रीट लाइट लग जाता ना तो बड़ा अच्छा रहता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो जो गजोधर है वो कैसे सरकार से कांटेक्ट करेगा, बताओ सरकार से कैसे कांटेक्ट करेगा। यहाँ पर गांव में बैठा हुआ है, उसका विधायक बैठता है भोपाल में, राजधानी में। मान लीजिए कि चलो वो सोचा कि चलो विधायक जी से मिल करके इस बात को बताते हैं और विधायक जी का निराकरण कर देंगे। तो रामोसिया जो है गजोधर जो अपने गांव से निकल करके कुछ पैसा कर्जा वगैरह कुछ ले करके निकला, गया भोपाल विधायक जी से मिलने। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि विधायक जी तो है ही नहीं है, विधायक जी तो दिल्ली गए हुए हैं, आएंगे तो 4-5 दिन के बाद। अब ऐसे में क्या होगा कि वो फिर वापस आया घरे, अब कुछ कर्जा वर्जा ले करके गाय बकरी बेच करके वो गया था तो वो बेकार चला गया और काम भी नहीं हुआ। वापस आया, फिर कभी गया, फिर कभी जाएगा, फिर नहीं मिलेगा, कहीं और कोई काम में बिजी रहेगा, कोई रिबन काटने चला गया विधायक तो उसे मिलेगा नहीं, तो बात का समाधान हो नहीं पाएगा। तो ऐसे में सोचा गया क्या कि गांव स्तर पर जो है ना, ग्रामीण स्तर पर भी एक सरकार बनाओ, ठीक है, ग्रामीण स्तर पर भी एक सरकार बनाओ। तो इससे में क्या हुआ कि ग्राम पंचायत का गठन किया गया, पंचायतों का गठन किया गया, ताकि वो जो गरीब तबका का आदमी है, गरीब है या फिर बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो भी है कि जिनको अपना काम कराने के लिए डायरेक्ट दिल्ली नहीं पहुंचना पड़े, पटना नहीं पहुंचना पड़े, भोपाल नहीं पहुंचना पड़े, वो अपने गांव स्तर पर ही उसका एक हेड होगा, उनको समस्या बताएंगे और उस समस्या को वो लोग निराकरण करेंगे। तो इसके लिए पंचायत बनाया गया। फिर देखा कि देखो तो ठीक है, गांव वाला मैटर हल कर दिए, लेकिन वो जो शहर में है उसको भी कुछ समस्या है, उसके लिए भी कुछ प्रोविजन डालो। इसी तरह का समस्या शहर वाले में भी है। ऐसा तो बात है नहीं कि शहर में जो है सब अमीर ही है, वहाँ भी कुछ गरीब लोग हैं, तो वो कैसे कनेक्ट करेगा अपने काम करवाने के लिए, तो उसके लिए भी एक प्रोविजन डालो नगर पालिका का, तो वो भी हो गया। अब बताया गया कि देखो जो कुछ किसान लोग हैं, गरीब मजदूर हैं, एगो दो गाय है, भैंसी है, या फिर छोटा छोटा कृषि बाड़ी का काम कर रहा है, तो अकेले अकेले जो सामान बेचने जाता है ना, तो उसका जो खरीदार होता है उसको ठीक मूल्य नहीं देता है, अच्छा दाम नहीं लगाता है। तो बोला गया क्या कि एक समिति बना लो तुम लोग, एक समिति मान लीजिए 50 आदमी का या 100 आदमी का, मान लीजिए एक आदमी के पास 5 गो गाय है, फिर दूसरे आदमी के पास 5-7 गो गाय है, 2-4 गो गाय, सब मिल करके क्या करेगा कि दूध दूहेगा और एक जगह इकट्ठा करके तब जब बेचेगा तो उसको अच्छा रेट मिलेगा। तो इसके लिए क्या बोला गया कि एक सहकारी समिति बनाओ, सहकारी समिति बन गया ताकि उन लोगों को अच्छा रेट मिल सके अपने सामान का, अपने जो भी वस्तु है उसका। हो गया। अब सोचा गया कि देख भाई ये सब तो हो गया, तो नॉर्मल वाला बात कर दिया,
लेकिन वो जो कुछ आदिवासी लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं या फिर जिनको बहुत पहले से प्रताड़ित किया गया हुआ था, शेड्यूल अनुसूचित जाति के लोग जो हैं, उनके उत्थान के लिए भी कुछ करना पड़ेगा तुमको। उनका शासन प्रशासन कैसे चलेगा उस सब के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हुआ, एक नया प्रोविजन, एक नया भाग जोड़ दिया गया। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाला, SC एंड ST वाला जोड़ दिया गया। ठीक, अब ये हो गया, सारा काम हो गया तमाम। अब होगा कि कुछ ऐसा होगा कि ऐसा करो कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के काम करें ताकि देश का अच्छे से विकास हो सके। तो अगला प्रोविजन क्या डाला, केंद्र राज्य संबंध वाला, ताकि सेंटर जो है, मान लीजिए मोदी सरकार है सेंटर में, अब बिहार में अभी तो सम्राट चौधरी का सरकार है, तो बीजेपी का ही अभी सरकार है, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर राज्य में किसी और, मान लीजिए लालू यादव का सरकार है या फिर प्रशांत किशोर का ही सरकार रहता है, तो सेंटर में बीजेपी, स्टेट में कौन, दूसरी पार्टी का सरकार है। अभी दोनों जो है ठीक से काम नहीं कर पाएगा, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो है उसको ठीक से रुपया पैसा नहीं देगा, ठीक से मैनेज नहीं करेगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए क्या बोला गया कि एक और पार्ट जोड़ो संविधान में, केंद्र राज्य संबंध वाला। ठीक है, ताकि सेंटर और स्टेट दोनों मिल करके देश चलाए, बढ़िया से राज्य को चलाए, देश को चलाए। अब ये सब भी हो गया। तो अब क्या होता है, अब होता है कि देख भाई, इस देश में लोकतंत्र वाला बात है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और लोकतंत्र में जो है अनपढ़ गवार लोग भी नेता मंत्री बन जाएगा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो देश कहीं चलेगा। देश तो पढ़ा लिखा आदमी से चलाना पड़ेगा, तभी तो देश चलेगा ठीक से। तो अनपढ़ गवार तो देश चलाने नहीं। तो एक ऐसा काम करो, एक और प्रोविजन डालो संविधान में, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं वाला, जो IAS IPS बनाओ, उसको जो पढ़ा लिखा है उसको एग्जाम लगा करके IAS IPS बनाओ। ठीक, और वो लोग जो है उस देश को अच्छे से रन करे, चलाए, और नेता लोगों को जो है सपोर्ट करे, बताया कि देख भाई ऐसे ऐसे काम करना है। वो अनपढ़ गवार जो है, तो अनपढ़ो गवार आदमी, ऐसा नहीं कि नेता सब अनपढ़ गवार रहता है, लेकिन कुछ नेता जो है अनपढ़ो गवार रहता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में क्या होता है कि राजा कौन होता है, तो जनता होता है। लेकिन जनता जो है, अब मान लीजिए अभी भारत में कुल जनसंख्या कितना, 140 करोड़ के आसपास है। अब हर मुद्दे पर जनता ही सब निर्णय करने लगे तो बड़ा दिक्कत हो जाए। तो जनता क्या करता है, अपने प्रतिनिधि को चुन करके ऊपर भेजता है, ताकि वो लोग जो है इन लोगों के बारे में डिसीजन ले सके। लेकिन वो तो हो निकल गया अनपढ़ गवार, तो डिसीजन कैसे लेगा, वो काम कैसे करेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा। तो बोला है कि एक ऐसा प्रोविजन डालो कि पढ़े लिखे लोगों को बुलाओ, एक ऐसा पार्ट जोड़ो कि पढ़ा लिखा लोग जो है एग्जाम देगा, पास करेगा, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और बढ़िया से ट्रेनिंग दे करके, बढ़िया से ट्रेंड करके उसको देश को चलाने में योगदान करने के लिए लाया जाए। तो केंद्र और राज्यों के अधीन, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का प्रावधान जोड़ा गया, भाग जोड़ा गया। उसके बाद क्या होता है कि एक और प्रोविजन बोला डाला के लिए, देख भाई, सेंटर में ऊपर दिल्ली में तो है सुप्रीम कोर्ट, और राज्य सब में जो है हाई कोर्ट है, जिला सब में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब है। लेकिन वो जो कुछ अलग टाइप का समस्या है, जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण से रिलेटेड समस्या है, इसी तरह का और भी समस्या है, तो उसको जो समस्या होगा, सब आदमी समस्या को लेकर दिल्ली पहुंच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, कोई हाई कोर्ट में पहुंच जाएगा, तो बड़ा समस्या हो जाएगा। इतने आदमी ऐसी केस इतना बढ़ेगा, नॉर्मल केस ही, और ऊपर से अलग अलग टाइप का केस सब आएगा, तो न्यायालय काम कैसे करेगा, न्यायालय तो चौक हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो क्या किया गया कि अधिकरण, बोला कि अधिकरण बनाओ, ट्रिब्यूनल बनाओ, ताकि स्पेसिफिक टाइप का जो प्रॉब्लम है वो किसी स्पेसिफिक टाइप के आदमी से, एक अधिकरण से उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो अधिकरण जोड़ा गया। अब ये सब भी हो गया। अब होता क्या है कि बोला जाता है ये सब तो हो गया भाई,
लेकिन जो सरकार तुम बना रहा है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना रहा है, राष्ट्रपति सब बना रहा है, विधायक संसद सब, ये सब तो तुम बना रहा है, लेकिन इसको ठीक से बनाएगा कौन? इसके लिए कैसे होगा इसका व्यवस्था, कैसे सरकार में आएगा? तो बोला गया कि एक और पार्ट जोड़ो इसमें, और पार्ट जोड़ा गया क्या? निर्वाचन का, कि निर्वाचन कैसे होगा इस सब का, चुनाव कैसे होगा, और चुनाव आयोग कैसे कैसे चुनाव करवाएगा, और चुनाव जो करवाएगा तो उसमें कई मतलब कि किस एज के व्यक्ति को चुनाव देने का अधिकार होगा, ठीक, और कौन कौन सा पार्टी होगा, कैसे होगा, उस सब के लिए पार्टी का चिन्ह देना है, इस तरह का बात, या फिर मतदाता सूची तैयार करना है, इस सब चीज़ जो है सबको करने के लिए एक अलग पार्ट जोड़ो निर्वाचन का। तो निर्वाचन वाला पार्ट भी जोड़ा गया, ये सब हो गया। उसके बाद क्या होता है कि बोला जाता है कि देख भाई, कि भारत में तो इतना सारा भाषा है, मान लीजिए बिहार में ही, बिहार में ही समझिए हमको लग रहा है 1000 से ऊपर भाषा होगा, अलग अलग भाषा है, कोई मगही बोलता है, कोई बजिका बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मैथिली बोलता है, कोई संथाली बोलता है, मतलब इतना सारा भाषा है बिहार में ही, समझ लो तो पूरे देश में कितना सारा भाषा होगा भाई। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, देख एक राजभाषा का चैप्टर ऐड कर, पार्ट ऐड कर, ठीक, और उस राजभाषा में जो है ना, इन सब भाषाओं में से जो उनको भाषा लग रहा है ठीक ठाक, सबको संविधान में जगह दे, तो वो जो राजभाषा का पार्ट जोड़ा गया। अब ये सब ठीक है, सब चीज़ नॉर्मल चल रहा है। तब उन लोगों ने कहा कि देख भाई, ऐसा है, मान लो कि सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है, और जब वो बाहर से कोई आक्रमण करेगा, दूसरा देश वाला, या अपने देश में कोई हथियार उठा लेगा, कोई ग्रुप बना करके हथियार उठा के सरकार को मारना चाहे, सरकार को हिलाना चाहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चाहे वो जो बिहार है संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा, जो झारखंड है वो संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा, अपने मनमाना करेगा, तब क्या किया जाएगा? या फिर किसी देश में, या फिर इसी देश में रुपया पैसा का कमी हो जाएगा, तब क्या किया जाएगा? तो उसके लिए कहा कि देख भाई, एक और पार्ट जोड़ इसमें, आपातकाल का, इमरजेंसी का प्रोविजन। तो इमरजेंसी का प्रोविजन जोड़ा है ताकि इन समस्याओं से, ताकि बाहर से जो आक्रमण कर रहा है, या फिर अपने देश में ही जो हथियार उठा लिया हुआ है, उस सब से ठीक तरह से, सबको ठीक तरह से हैंडल कर सके। जिसके लिए संविधान में एक पार्ट जोड़ा गया, नया पार्ट, ठीक है, इमरजेंसी का। अभी सब भी है, ठीक है, चल रहा है, लेकिन अब का उन लोगों ने सोचा कि देख भाई, ऐसा है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब अभी तो हम संविधान बना रहे हैं, लेकिन आगे चलकर कुछ अलग टाइप का बात आए, अलग तरह का चीज आए, तो संविधान में एक ऐसा प्रोविजन भी डालो ताकि संविधान में संशोधन किया जा सके, ताकि वो अपने हिसाब, अपने समय के अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन करे, ताकि उन लोगों का वेलफेयर हो सके, लोगों का कल्याण हो सके। अभी तो हम संविधान मान लीजिए बना रहे हैं, 1949 में बन करके तैयार हो गया, हाँ, लेकिन वो जो बाद में समय के अनुसार, समय जो बाद में बदलेगा और उस हिसाब से संविधान में जगह देना पड़ेगा, उस तरह से कानून बनाना पड़ेगा, उसको संविधान में संशोधन करने का तो प्रोविजन डालो। अब मान लीजिए उस टाइम पर बैल चलता था, बैलगाड़ी हो रहा होगा, अब मान लीजिए कि बैलगाड़ी से लोग चलता होगा, तो मोटर व्हीकल एक्ट सब का जरूरत नहीं पड़ता होगा, या फिर बहुत सारा, मान लीजिए अभी AI का ज़माना आ गया है, वो ब्लैकमेल लोग करता है, तो उस सब के लिए भी उस समय तो था नहीं, तो अभी का जो समय है उसमें तो बहुत सारा चीज़ आ गया। तो इस सब को हैंडल करने के लिए बोला है कि एक ऐसा प्रोविजन डालो ताकि आने वाले समय में किस तरह का दिक्कत हो तो इस संविधान में संशोधन भी करने का प्रावधान हो। तो ये जोड़ा गया। तो कहानी यहाँ तक समझ में आ गया, और हम एक बात और बता दे रहे हैं, इस कहानी से आपको सारा समझ में आ जाएगा, एक बार और देख लीजिएगा। अब हम पार्ट 1 पार्ट 2 करके बताएंगे, ठीक, लेकिन उससे पहले हम एक बात और बता दे रहे हैं कि जो कहानी है ना, कहानी का रचयिता हम हैं, ठीक। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी टीचर का आप
वीडियो उठा करके देख लीजिए, पूरा हिंदुस्तान में छान मारिए। एक कहानी आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, इस कहानी के हिसाब से कोई टीचर समझाया नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई समझाने आया, अगर कहीं सुने कहानी इस तरह से तो समझिएगा कि वो जो गुरु है आपका, वो जो टीचर है आपका, वो हमारा ही चेला है, क्योंकि वो यहीं से सीख करके वो अपना गया है वहाँ बताने, ठीक। अब हम लोग आगे इसको अब एक्सप्लेन कर देते हैं कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है। हालांकि एक बार हम थोड़ा मोबाइल चेक कर लेना है, वीडियो ठीक ठाक से चल रहा है ना, ठीक ठाक से चल रहा है। अब हम इसको बता दे रहे हैं आपको, ठीक। कहानी समझ में आ गया ना? अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और जीवन भर याद रहेगा कि ये प्रोविजन क्यों संविधान में जोड़ा गया और इसी अकॉर्डिंग इसी पार्ट वाली पार्ट क्यों जोड़ा गया था, ठीक। चलिए बता दे रहे हैं हम आप। भारतीय संविधान में जो है ना, हमारा जो मूल संविधान था उसमें कुल 22 भाग था। वर्तमान समय में भी कुल 22 ही भाग है, लेकिन अगर गिनती के हिसाब से देखें तो भागों की संख्या 25 हो गई है। लेकिन आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि भाग 23 में क्या है, क्योंकि भाग 23 नाम का कोई भाग है ये नहीं है। भाग 24 में क्या है, क्योंकि भाग 24 नाम का कोई भाग है ये नहीं है। भाग 25 में क्या है, तो भाग 25 नाम का कोई भाग है ये नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि 25 को भाग क्या है बता रहे हैं, फिर उसके पीछे कारण है। कारण क्या है वो हम बताते हैं, अब धीरे धीरे बताएंगे, पता चल जाएगा, काउंट भी करवा देंगे हम, ठीक, जोड़वा देंगे। देखो भाई, मूल संविधान में कुल 22 भाग था, उसमें 22 भागों को हम लोग पढ़ रहे हैं। वर्तमान में कुल 25 को भाग है, तो जो काउंटिंग के हिसाब से इसे तो 22 ही भाग है। तो भाग 1 में क्या है, भाग 1 में क्या है, राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है भाई, मेरे साथ बोलो। भाग 1 में क्या है, तो राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र, ठीक। देश बन गया, इस सबको बना करके, राज्य सबको मिला करके, देशी भाषा सबको जोड़ करके तो देश बन गया। तो भारत क्या है, तो राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है, राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया। भाग 2 में क्या है, तो बोलो, अब कहानी तो सुनने की हो, तब तो पता होगा ही भाग 2 में अब आगे क्या आएगा। तो भाग 2 में है आपका नागरिकता। भाग 2 में किसका चर्चा किया गया है, तो नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं भाग 3। भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया है। मौलिक अधिकार, ठीक है भाई। इसको कहानी की तरह फिर से नहीं बता रहे थे कि क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए, कहानी तो पहले सुन लिए हो, ये सब क्यों प्रोविजन डाला गया, इनसे मौलिक अधिकार क्या है, सब तो हम बतावे कि हैं भी। और अलग अलग पार्ट का भी अलग अलग आएगा कि भाग 1 क्या है, वो सब हम आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे, एक एक पार्ट खोलेंगे, ठीक। पहले अभी सीधा बता रहे हैं कि भाग 1, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, या फिर बोला जाता है कि मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा भाग 3 में। इसी तरह से नागरिकता का चर्चा किस में किया गया, तो भाग 2 में, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट भी आएगा, इस सब का एक एक का अलग अलग पार्ट आएगा, अलग अलग वीडियो आएगा। अभी बता रहे हैं किस भाग में कौन कौन सा बात का चर्चा किया गया है। तो भाग 1 में क्या है, राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, तो नागरिकता। भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है भाई, भाग 4 में क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसी को बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। भाग 4 के क में क्या है, भाग 4 हिंदी में क लिखा रहेगा, भाग 4 का क, अंग्रेजी में क्या लिखा रहेगा, पार्ट 4A, ठीक। इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा किया गया है। मौलिक
कर्तव्य, इसके बारे में चर्चा किया गया है भाग 4 के क में। एक बार मेरे साथ बोलो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। भाग 1 में राज्य और उसके राज्य क्षेत्र या फिर संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक। भाग 2 में किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 3 में तो मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 4 के क में क्या है, तो मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है भाई। भाग 4 के क तक हम लोग देख चुके हैं। अगला हम लोग देखते हैं भाग 5। भाग 5 में किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो संघ के बारे में। संघ बोले तो केंद्र सरकार वाला, केंद्र, संघ का शासन या केंद्र का शासन के बारे में चर्चा किया गया। कहाँ, तो भाग 5 में। आपसे पूछा जाएगा कि संघ के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है, तो भारतीय संविधान के भाग 5 में। भाग 6 में किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो राज्य के बारे में, राज्य के शासन के बारे में, राज्य के शासन के बारे में, ठीक। भाग 6 में चर्चा किया गया है। भाग 7 जो है ना, उसको निरस्त कर दिया गया है। भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत भारतीय संविधान में से हटा दिया गया है, इसको निरस्त कर दिया गया है भाग 7 को, ठीक। तो अगला भाग क्या आएगा, भाग 8, ठीक है भाई। भाग 8 आएगा अगला। भाग 8 में किसके बारे में चर्चा किया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, यूनियन टेरिटरी जो है ना, उसके बारे में भाग 8 में चर्चा किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है, भाग 8 में। भाग 9 में किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो पंचायतों के बारे में। भाग 9 पंचायत के बारे में चर्चा किया गया, पंचायत, ठीक है भाई। आगे हम लोग देखते हैं भाग 9 के क में। भाग 9 का क बोलो या फिर भाग 9 का ए बोलो, इसके बारे में, इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है, मेरे साथ बोलो। भाग 5 में क्या है, संघ का शासन, केंद्र में जो सरकार सब बनेगा उसका शासन। भाग 6 में राज्य का शासन। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश। भाग 9 में पंचायत। भाग 9 के क में नगर पालिका। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायत के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो आपको जवाब देना है भाग 9 में। नगर पालिका के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया, तो भाग 9 के क में, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं। भाग 9 के क तक हो गया है। भाग 9 के ख हम देखते हैं हम लोग। भाग 9 का ख, भाग 9 का ख बोलो या फिर भाग 9 का बी बोलो, ठीक। इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो सहकारी समिति, बताया था ना हम आपको, सहकारी समिति के बारे में चर्चा किया गया है भाग 9 के ख में। अगला भाग है भाग 10। भाग 10 में किसके बारे में चर्चा किया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में। अनुसूचित जाति, जाति और प्लस कर देंगे, लिख देते हैं, एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में चर्चा किया गया। SC एंड ST के बारे में चर्चा किया गया भाग 9 में, ठीक। अगला भाग है आपका भाग 11। भाग 11 में किसके बारे में चर्चा किया गया है, इसको नीचे कर देना, ठीक। भाग 11 में किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो केंद्र राज्य के संबंध के बारे में, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है भाई। अगला जो आपका इम्पोर्टेंट है, जैसा हम वैसे ही बता रहे वैसा बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। अगला आपका इम्पोर्टेंट है भाग 14।
भाग 14 क्या है? तो केंद्र, केंद्र बोलो या फिर संघ बोलो, ठीक है, केंद्र बोलिए या फिर संघ बोलिए। केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। IAS IPS जो होता है, यूपीएससी कंडक्ट कराता है ना एग्जाम में, हाँ यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है ना, उसके तहत जो है IAS IPS बनाया जाता है, उसके बारे में चर्चा किया गया। और जैसे स्टेट सब में PCS होता है, जैसे BPSC हो गया, JPSC हो गया, उसके बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 14 में। भाग 14 के क में ट्रिब्यूनल, अधिकरण, अधिकरण के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 4 में। इसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल। जैसे इसी का मतलब कि जैसे आपने हो गया NGT, कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, SAT, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, JAT, ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसके बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? तो भाग 14 के क में। ये सब जो है ना क्या है? ट्रिब्यूनल है, अधिकरण है, उसे जो हम बताएं, तो उसके बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 4 के क में। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, पहले एक बार याद कर लो। भाग 9 के क में क्या है? सहकारी समिति। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शासन प्रशासन के बारे में चर्चा, यानी कि SC and ST के शासन प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 11 में किसके बारे में चर्चा किया गया है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के बारे में चर्चा किया गया है, कि दोनों मिलकर के काम करें। भाग 14 में किसके बारे में चर्चा किया गया है? केंद्र और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे IAS IPS, इस सब के बारे में चर्चा किया गया है। भाग 14 के क में क्या है? ट्रिब्यूनल, NGTC, उस ट्रिब्यूनल के बारे में चर्चा किया गया, अधिकरण के बारे में। और ये जो NGT, CAT, CAT, JAT, SAT सब है, एक ट्रिब्यूनल है। ठीक, इस सब के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के भाग 14 के क में किया गया। अगला हम लोग देखते हैं। गर्मी तो बहुत है भाई, पंखा आप लोग के सजेशन पर बंद कर दिए हैं। देखो भाई, अगला है आपका भाग 15। भाग 15 में किसके बारे में चर्चा किया गया है? निर्वाचन के बारे में, निर्वाचन, इलेक्शन के बारे में चर्चा किया गया है। कहाँ? तो भारतीय संविधान के भाग 15 में। अगला आपका इंपॉर्टेंट है भाग 17। भाग 17 में किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो राजभाषा के बारे में। आपसे पूछा जा सकता है कि राजभाषा के बारे में भारतीय संविधान के किस भाग में चर्चा किया गया है? तो राजभाषा के बारे में भारतीय संविधान के भाग 17 में चर्चा किया गया है। राजभाषा, ठीक। अब पूछा जा सकता है निर्वाचन के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 15 में। अगला हम लोग देखते हैं भाग 18, आपातकाल, आपातकाल का प्रावधान। ठीक है भाई, इमरजेंसी प्रोविजन का चर्चा कहाँ किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है। ठीक है भाई, अब पूछा जा सकता है कि आपातकाल का चर्चा जो है भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 18 में किया गया है। अगला है आपका भाग इम्पोर्टेंट, अगला जो इम्पोर्टेंट भाग है वो है भाग 20, भाग 22। एक सेकेंड, हाँ भाग 20 है। ठीक, इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो संविधान संशोधन के बारे में चर्चा किया गया है। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 20 में। याद कीजिए। निर्वाचन के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 15 में। राजभाषा के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 17 में। आपातकाल से संबंधित प्रावधान के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 18 में। संविधान संशोधन के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 20 में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट जो भी भाग था उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। हालांकि इसमें हम अनुच्छेद भी बता सकते हैं, ठीक है, कि भाग एक जो है राज्य और उसका राज्य क्षेत्र, इसका बारे में चर्चा किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक किया गया, जैसे कि अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक किया गया है। नागरिकता के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में किया गया। मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के
35 तक किया गया है, लेकिन उसको बताएंगे तो क्या होगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसी को याद कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि अनुच्छेद भी बताएं इसको साथ में कि किस भाग के साथ कौन कौन सा अनुच्छेद है, तो हम आप अगर बताइए बोलिएगा कमेंट में, तो हम उसके लिए एक अलग सा वीडियो बना करके बता देंगे कि किस भाग में किस अनुच्छेद के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा बहुत अच्छा लगा होगा और बात सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है वीडियो को एंड करते हैं। हालांकि एक बात बता दे रहे हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और हम जो पढ़ाए हैं आपको समझ में आया है कि नहीं। ठीक, चलिए धन्यवाद।